Hello students, in today's session we are going to solve government textbook page number 117 exercise number 7. So let us start. In this session I will explain you how to solve not for profit concern question, and I have already solved that exercise because it time consuming if I solve it online, and the lectures become time consuming. So I will just explain you question number 7. Yes, government textbook page number 118. From the following transaction of receipt and payment account of Pawanputra Hanuman, Vyamshala Parbhani, you have to prepare income and expenditure account. So we have a receipt and payment account. As usual, we have balances, opening balances that we will not consider. We have cash. We have to consider this cash, closing balances, balance carried down. सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 2 साल का, 18, 19 का, 90, 20 का. Then donations, receipt from entertainment, interest and entrance fees. On the payment side, we have expenses. So I will not go in detail. The very first adjustment says that there are 500 members paying an annual subscription of 50 each. हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपका क्वेश्चन ये फाइनल क्वेश्चन है. अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे. इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया गया है. देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच. तो हमारा सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? तो मैं ये क्वेश्चन को यहाँ से क्लोज करके आता हूँ कैलकुलेशन के लिए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है आपके कन्वीनियंस के लिए. देखिए यहाँ पर बता रहा है आपके सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 18,000, जबकि होना चाहिए वो एज पर दिस एडजस्टमेंट नंबर 1. यहाँ देखते हैं हम, अगर हमारे पास 500 मेंबर्स है, इफ हैव 500 मेंबर्स और वो 50 ईच दे रहे हैं, तो होना चाहिए 5 5 25 and 3 zeros. It should be, the amount should be rupees 25,000, but here it is showing 18,000. मतलब कुछ मेंबर्स ने नहीं पे किया. तो ये जो 500 मेंबर्स है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था कितना? 25,000, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 18,000. 18,000 है तो कितना होना चाहिए? 25. तो प्लस 7 करने के बाद ये होता है 25. तो ये है जो 7,000 आपका आउटस्टैंडिंग है. इज दैट क्लियर? द 7,000 इज आउट. 7,000 इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो आप 7,000 रुपए को रिसीट साइड, इनकम साइड में ऐड कर देंगे और हमारा करंट ईयर का इनकम है तो बैलेंस शीट में इसको शो कर देंगे. इसके दो इफेक्ट. सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो आउटस्टैंडिंग को हमको पता है कि जब भी आउटस्टैंडिंग होता है तो इसको ऐड कर देते हैं. वी हैव टू ऐड दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन सैलरी. तो सैलरी का जो भी अमाउंट है आपको पेमेंट साइड पे दिया हुआ है. सैलरी कितना दिया हुआ है? सैलरी का अमाउंट 6,000. तो ये 6,000 प्लस 1,200 विल बी आउटस्टैंडिंग. तो इसका एक इफेक्ट चला जाएगा, ऐड हो जाएगा इनकम साइड में 1,200, और आउटस्टैंडिंग है पे करना है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे. इज दैट क्लियर? थर्ड एडजस्टमेंट, द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018. हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019. तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल की पोजीशन बता रहा है. बिल्डिंग आपका ने इतना है, फर्नीचर आपका ने इतना है. अगर और कुछ परचेस किया है तो हम ऐड करेंगे. तो यहाँ परचेस कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पर बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं लिखा है. तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है. बैलेंस शीट में चला जाएगा इनर कॉलम में एज इट इज. इनर कॉलम क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट है इसी से रिलेटेड. एडजस्ट नंबर 4, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट अ रेट ऑफ
5% and 10% respectively. So for the building we have to charge 5%. बिल्डिंग के ऊपर कितना चार्ज करेंगे आप? 5% करेंगे। 5% बिल्डिंग का है तो इसको मैं यहाँ रेट कर देता हूँ। और फर्नीचर के लिए है 10%, तो 10% फर्नीचर का है। तो हम ये 5% इसका बिल्डिंग का 5% हो जाता है। 10% देखिए अगर यहाँ पर हम माउस बिल्डिंग का 5% हो जाएगा आपका 2500। और उसी तरह से फर्नीचर का 10% विल बी, माउस इज नॉट वर्किंग, फर्नीचर का 10% है तो 1500, तो 1500 विल बी डिप्रिसिएशन। तो हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 multiplied by 5 upon 100 which come to rupees, 10% हो जाता 5,000 to 2,500, amount will be this much on building. Depreciation on furniture, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000, तो इसका 10% हो जाएगा 1,500 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,500। तो ये जो हमने कैलकुलेट कर रखा है डिप्रिसिएशन का अमाउंट, तो इसको हमको शो करना पड़ेगा एक्सपेंसेस साइड में। वेयर वी हैव टू शो इट, एक्सपेंसेस साइड में आपको शो करना पड़ेगा इसको। और इतना अमाउंट लेस करके तो 50,000 में से 2,500 चला जाएगा, 47,500 will be recorded on the balance sheet asset side. Again from the furniture 15,000 we have to deduct rupees 1,500, तो 13,500 will be recorded balance sheet. तो बैलेंस शीट का जो आपका फिगर है यहाँ लिख देता हूँ, इसका आएगा 13,500 और यहाँ पर बैलेंस शीट का फिगर आ जाएगा 50,000 लेस कितना है 2,500, 47,500। ये आपका बैलेंस शीट का फिगर रहेगा और ये अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट, 50% इंटरेस्ट फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो जो 50% अमाउंट है इंटरेस्ट फीस का इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो यहाँ इंटरेस्ट फीस का अमाउंट देखिए हमारे पास दिया हुआ है 6,200, इसका हाफ कर देंगे। इंटरेस्ट फी 6,200, 50%, तो नेचुरली है आधा हो जाएगा 3,100, हाफ, या इसको 1/2 कर सकते हैं। 55 लिख दिया मैंने, 50 करना पड़ेगा, तो इसको 1/2 कर सकते हैं यहाँ पे हम, 1/2, 50 अपॉन 100 और 1/2, तो ये हो जाएगा हाफ अमाउंट। अब ये हाफ अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, ऐड 3,100 इन कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, और जो बचा हुआ है तो ये इनकम साइड पे 3,500 विल बी रिकॉर्डेड। ओके, इनकम साइड पे इतना रिकॉर्ड कर लेंगे और 50% कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे एज पर एडजस्ट नंबर 5। एडजस्ट नंबर 6 says interest on investment 5% per annum has to be accrued for 6 months. Remember student, whenever you have given the period 6 months, 3 months, 9 months, that time we have to calculate for that much period only. So here interest on investment 5%, so we have an investment here 15,000। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का? यहाँ देखिए 15,000 रुपए, 15,000, तो हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट, आई विल मेक इट लार्ज सो यू कैन सी इट इजीली। कितना अमाउंट? 15,000। अब इसका 5% कह रहा है आपको, इंटू 5 अपॉन 100, तो 10% होता है इसका 1,500, 5% होगा 1,500 का आधा 750। ठीक है, इफ यू हैव अ डाउट वी कैन यूज कैलकुलेटर। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 100, 750 आ गया। 750 is for a year, so we have 6 month divided by 2, half year, तो 375 आएगा अमाउंट। कितना आएगा? तो इसको वापस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2,
यानी कि 6/12 करना है इसको, सो इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। 6/12 इसको और अप्रोप्रिएट लिख देता हूं मैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में। चलो ठीक है, इंड। अब हम कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका हाफ करने के बाद 375। 375। अब ये जो 375 है आपका, तो ये आपको इनकम है, इनकम है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन इनकम साइड। और इन्वेस्टमेंट में हम इतना ऐड कर कर वहां शो कर देंगे बैलेंस शीट कैसे चाहिए। लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखिए 1 अप्रैल है, सो इट्स ओपनिंग बैलेंस। सो कैपिटल फंड वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल फंड कर देंगे। अब इसमें सरप्लस आता है तो कुछ ऐड हो जाएगा, अगर डिफिसिट आता है तो माइनस हो जाएगा। और ये एंट्रेंस फीस जो कहा गया है, इसमें से 50% कैपिटलाइज करना है, तो ये 3,100 भी इसमें 70,000 में ऐड होने वाला है। ठीक है, ये वाले इसमें ऐड होने वाला है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि मैं अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करूंगा तो आपका क्लास हो जाएगा अराउंड 40 to 50 मिनट्स, जैसे हम क्लासरूम में करते हैं। तो मैंने यहाँ इसके लिए ऑलरेडी ये सॉल्व कर रखा है, ताकि जस्ट आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, सैलरी है, जैसे हमने देखा एडजस्टमेंट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है, तो हमने आउटस्टैंडिंग यहाँ ऐड कर दिया, एक इफेक्ट। और यही इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है तो हमको देना है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट है नीचे, ये लायबिलिटी साइड शो किया है, देखिए इसको भी रेड कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग। तो ये आपका एडजस्टमेंट भी हो गया, उसका इफेक्ट भी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो लिख दिया हमने। और एक चीज जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, आपका जो रिसीट एंड पेमेंट है, देखिए आपका रिसीट एंड पेमेंट जो है ये क्रॉस ट्रांसफर होता है। ये पेमेंट है तो पेमेंट जाएगा आपका एक्सपेंसेस साइड में। कैसे जाएगा, शेप्स यहां से ले लेते हैं। देखिए आपका जो ये पेमेंट है, इसको और मिनिमाइज करता हूं मैं। ये आपका पेमेंट है, तो इस तरह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अपोजिट जाता है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा, या तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और ये जो आपका इंसर्ट शेप्स रिसीट है, तो ये आपका इस तरह से क्रॉस होके आता है यहाँ पर, या तो लायबिलिटी जाएगा यहाँ से आपका अमाउंट, या फिर इनकम में आएगा। तो आपका जो ये हेडिंग चेंज होता है, मैं नीचे से वो हेडिंग भी ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। एंड देखिए आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूँ पेज। आप जो बच्चे एकदम नए हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड इट। एग्जामिनेशन में इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं। देखिए आपका यह आपका ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसी बेस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका इस तरह से ये ट्रांसफर होता है, क्रॉस ट्रांसफर। और इसको ये पेमेंट साइड है, तो सारा का सारा एक्सपेंसेस में आएगा और लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहाँ आ गया ये, यहाँ पर। और मैक्सिमम जो इनकम साइड है आपका, ये रिसीट साइड है, रिसीट मीन्स आपका इनकम साइड है, और ये आपका पेमेंट बोले तो एक्सपेंसेस साइड है। नाम रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट इट विल बी ट्रांसफर्ड क्रॉस। जो रिसीट है, क्या क्या रिसीट है, देखिए आपका ने सब्सक्रिप्शन आया, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन का ही लिखा है, ये लिखा है। तो जो भी अमाउंट था 18,000 हमने इनर कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ जितने भी पेमेंट है, जैसे पहला पेमेंट है सैलरीज, तो आपका सैलरीज आगा। यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर करते टाइम आपको ये याद रखना है, जो रेवेन्यू नेचर का है, जैसे हमने कंसेप्ट में देखा था, तो रेवेन्यू नेचर का इनकम एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और जो बाकी है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट जैसे यहाँ लिखा है, देखिए फिक्स डिपॉजिट लिखा है, तो फिक्स डिपॉजिट 3,900 विल बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट। देख लेते एक बार कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। सैलरी रेवेन्यू नेचर का, एंटरटेनमेंट रेवेन्यू नेचर का, सन्ड्री एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू नेचर है, रीअकर बार बार जो होता है रेवेन्यू नेचर है, रेंट रेवेन्यू नेचर का, हर महीना आपको पे करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम करते हैं, असेट साइड में चला जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आप बार बार ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी यूटिलाइज करते हैं, सो विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंसेस साइड में। पोस्टेज स्टैम्प जो लगते हैं वो रेवेन्यू नेचर का है, और ये फिक्स डिपॉजिट आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। उसके बाद बैलेंसेस है, ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस शीट में चले जाएंगे।
तो इस पेमेंट साइड से ये 4 आइटम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। वैसे रिसिप्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैश इन हैंड ये कंसीडर नहीं करता, ओपनिंग बैलेंस हम ये लेते हैं, तो इसको इग्नोर करना है। क्यों करना है? दैट वी हैव अंडरस्टूड इन द कंसेप्ट। फिर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 18,000 हमने यहाँ ले लिया, ये वाला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे लाइबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड इनकम कहा जाता है इसको, 410 रुपीज। डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट आपको कहती है कि रेवेन्यू नेचर का है या जर्नल है, जर्नल है तो यहाँ आ जाएगा। इंटरटेनमेंट रिसीट रेवेन्यू नेचर की तो यहाँ आ जाएगा। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम साइड में आएगा। इंटरेस्ट आपका इनकम साइड में आएगा। इंटरेस्ट फीस के बारे में जैसा एडजस्टमेंट कह रही है 50% कैपिटलाइज कर तो 50% वहां जाएगा, 50% यहाँ आएगा। अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो हम इसको इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। देखिए, तो जैसे वहां मैंने आपको बताया पूरा हमने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा ट्रांसफर कर दिया है। ये आपका सैलरी आएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा एडजस्टमेंट का। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है यहाँ आगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस है यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, इसको रेट करने की जरूरत नहीं थी, चलिए छोड़िए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ये डिप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 7,000 हमने कैलकुलेट किया है अभी आउटर कॉलम। अब आउटस्टैंडिंग है हमारा, इनकम है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। डोनेशन जर्नल है, कुछ कहा नहीं तो इनकम है। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ। देखिए यहाँ 6 मंथ हमने स्पेसिफाई किया है, कैलकुलेशन में अभी किया था, कैलकुलेटर पे भी हमने किया था। फिर उसके बाद कहा गया है कि एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करो, तो हमने 50% कैपिटलाइज कर दिया। अब इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। देखिए आपका कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में दिया था, लार्ज एडजस्टमेंट में। उसके बाद कहा गया था एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज करो, तो 50% हमने यहाँ इसको कैपिटलाइज कर दिया। ये सरप्लस यहाँ पर आया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आपका क्रेडिट साइड जो था रिसीट एंड पेमेंट का वो ज्यादा था, एक्सपेंसेस कम थे, तो यहाँ तक के टोटल मैंने देखी यहाँ पर व्हाइट कलर में लिखा है 20,880 एक्सपेंसेस है आपके, और 40,000 आपका ने रिसीट हुआ है, तो आपके पास सरप्लस बच जा रहा है 19,395 दैट वी हैव एडेड इन द कैपिटल फंड। डिफिसिट आता तो माइनस हो जाएगा, तो ऐड यहाँ पर कर रखा है हमने सरप्लस। उसके बाद ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया था रिसीट साइड पर, वो आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर्विसेज तो हमने ले लिया लेकिन अभी पेमेंट बाकी थे तो हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो कमिंग ऑन द असेट साइड, असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया था, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट हमने उसमें ऐड कर दिया। इसको प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 15,375 आउटर कॉलम, ठीक है, ये इसका प्रॉपर है इनर कॉलम में। देन ऐड फिक्स डिपॉजिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। एक इफेक्ट इसका हमने शो किया है ऊपर रिसीट एंड पेमेंट में। बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन 5%, और सेकंड इफेक्ट हमको इसको शो करना है एक्सपेंसेस साइड में। ये दोनों अमाउंट हमने शो किए हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस साइड में। देखिए यहाँ पर ये एक्सपेंसेस साइड में दोनों अमाउंट आ गए। ये आउटर कॉलम में टोटल है इसका कलर कर देते हैं नॉर्मल, और ये आपका इस तरह से बैलेंस शीट टैली होता है। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन फ्रंट ऑफ यू इट कंज्यूम टाइम। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, आपको 12 मार्क्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम आप घर पर सॉल्व करेंगे। आई विल स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी जस्ट व्हाट्सएप मी पर्सनली। थैंक यू।